हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी ई क्लासेस में। आज हम हमारी हिंदी व्याकरण का पाठ 12 उपसर्ग पढ़ेंगे। तो आइए इसे शुरू करते हैं। तो हमारा 12th चैप्टर है उपसर्ग, जिसे आप प्रीफिक्स भी कहते हैं। उपसर्ग ये उप और सर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। उपसर्ग शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते, ठीक है, जो कि शब्दों के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, यानी कि किसी भी शब्द के सामने में उपसर्ग लगते हैं, ठीक है। और जब ये शब्द के शुरू में लगते हैं तब उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि देखिए, एक चित्र में दिया भी है, हार का चित्र है, उसमें अगर हमने उप उसके सामने लगाए उपसर्ग तो वो क्या बन गया, उपहार, अर्थात पूरा अर्थ ही चेंज हो गया। उसी प्रकार दूसरे चित्र में देखो, खिला, एक फूल दिख रहा है खिला, उसमें हमने अध उपसर्ग लगा दिए तो वह बन गया अधखिला, अर्थात कली बन गया, है ना। तो इस प्रकार दोनों के अर्थों में बहुत ज़्यादा पूर्ण परिवर्तन हो गया, ठीक है। इसी प्रकार ये देखिए, एक उदाहरण दिया है, अप शब्द है, इसमें यश मान कीर्ति में अगर अप लग जाए तो सबके अर्थ चेंज हो जाते हैं और नया शब्द निर्मित होता है। उसी प्रकार देखिए, अगर चार, वन, देश, ग्रह में उपसर्ग लगा दिया जाए तो वह क्या क्या अर्थ वाले शब्द बनते हैं, ये सब आपके इसमें बुक में देखिए उदाहरण के द्वारा दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार हम इसकी परिभाषा कह सकते हैं, ऐसे शब्दांश जो शब्द से पूर्व जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन और विशेषता उत्पन्न करते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। अर्थात याद रखना, उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले जुड़ते हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर है प्रत्यय, उसमें याद रखना कि वो शब्द के बाद में लगते हैं। ये मुख्य अंतर जब तक आप अच्छे से याद नहीं करोगे, आप उपसर्ग प्रत्यय में कन्फ्यूज़न होता रहता है, इसलिए। और एक और उदाहरण है, इसकी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। जैसे उपसर्ग में ऊ जो है वो वर्णमाला में ऊ पहले आता है, तो इसको आप हिंट के तौर पर एक बार ट्रिक जैसा आजमा सकते हो कि जो ऊ वर्णमाला में पहले आता है मतलब उपसर्ग पहले लगेगा, और प्रत्यय में पी यानी प वर्णमाला में बाद में आता है, अर्थात प्रत्यय बाद में लगेगा। मैंने आपको इससे पहले भी क्लास 6 में ये फार्मूला बताई थी, ठीक है। तो अभी आप लोग फिर से इस फार्मूले पर याद रखिएगा कि उपसर्ग और प्रत्यय हम कैसे पहचान सकते हैं और हमें कोई डाउट भी ना रहे, ठीक है। तो ये तो हो गया इसकी परिभाषा। अब इसके प्रकार देख लेते हैं। हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्ग बताए गए हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, तीसरा है उर्दू के उपसर्ग, चौथा संस्कृत के अव्यय और पांचवा अंग्रेजी के अव्यय। इस प्रकार इनको 5 भागों में बांटा गया है। अब देखिए, पहला है संस्कृत के उपसर्ग। तो इसमें उपसर्ग मैं बताती हूँ कौन कौन से हैं, जैसे कि अनु, अति, आ, दूर, औ, सम, निर, सु, उप, अनि, ठीक है। इनके अर्थ भी दिए हुए हैं, जैसे कि अनु का अर्थ होता है पीछे, अति का बहुत, आ का तक। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, उपसर्ग भी पढ़ना है, अर्थ क्या होता है वो समझना है, और उसके द्वारा निर्मित शब्दों को, ये सारी सारणी है, ये आपको अच्छे से एक एक शब्द को पढ़ना है, ठीक है। ये हो गए आपके संस्कृत के उपसर्ग। अब हिंदी के उपसर्ग कौन से होते हैं, देखो, अ, अध, अन, कु, नी, बिन, बी, अप, स और निर। निर का अर्थ होता है नहीं, है ना। और इनके द्वारा देखो, इसमें भी उदाहरण बहुत सारे दिए गए हैं, तो आपको ये एक एक उदाहरण में नहीं पढ़ सकती, इसलिए आपको होमवर्क है कि आप ये सारे उदाहरण अपने बुक में से या ये वीडियो में से अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब है ये उर्दू के उपसर्ग दिया है। देखिए,
कम, दर, ना, बे, खुश, गैर, ला, बद, हम। इनका अर्थ भी दिया है। कम जैसे होता है थोड़ा, ना का मतलब है नहीं, बे का मतलब है बिना, गैर का विपरीत, ठीक है, बद यानी बुरा। इनसे रिलेटेड जो भी सेंटेंस है, शब्द है, वो बनाए गए हैं। जैसे कम का कम अक्ल, दर का दरमियान, दरअसल, ना का नाखुश, बे का बेरहम, बेईमान, बेकार, खुशहाल, खुशकिस्मत, खुशबू, खुशदिल, ला का लाइलाज, लाजवाब, लापता, लाचार, और बद का बदनाम, बदबू, बदसूरत, ठीक है। हम सफ़र, हम उम्र, हम राज, हम दर्द, ये हो गए हम के उपसर्ग। ये था उर्दू के उपसर्ग। अब है नेक्स्ट संस्कृत के अव्यय, जैसे कि है अधि, अतः, आओ, उत, उप, दुस, निर, परा, परि, पुनर, सह, स्व। इनके अर्थ भी दिए हैं, इन्हें आपको पढ़ना है और इनके द्वारा निर्मित जो भी उदाहरण दिए हैं, इसको बहुत अच्छे से आप लोग सभी शब्दों को रीड करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है अंग्रेजी के अव्यय, जैसे कि चीफ, जनरल, वाइस, सब, डिप्टी। ये देखो सब अंग्रेजी के दिख रहे हैं ना आपको, और इससे रिलेटेड शब्द भी बनते हैं। जैसे चीफ मिनिस्टर बनता है चीफ कमिश्नर, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस कैप्टन, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, ये सब देखते हो आप। हाँ, ये वर्ड्स अब आपके सुने हुए हैं, तो इनमें भी उपसर्ग लगे हुए हैं, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये आपका एकदम छोटा सा चैप्टर था, जिसमें हमको उपसर्ग क्या होता है उसकी परिभाषा जाननी थी, और उसका प्रयोग कहाँ होता है, शब्द से पहले, और उसके 5 प्रकार बताए गए हैं, उनके कुछ उदाहरण बताए गए हैं, जिसके द्वारा निर्मित शब्द भी है पूरा सारणी में। आप एक एक प्रकार को अच्छे से पढ़ेंगे। और फिर से एक बार समझ लीजिए, उपसर्ग और प्रत्यय शब्द नहीं बल्कि शब्दांश होते हैं, जो शब्द में लगकर उसका अर्थ को बदल देते हैं। और उपसर्ग शब्द से पहले जुड़ते हैं और उसमें परिवर्तन लाते हैं, और प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं। यही मुख्य अंतर है। उपसर्ग के प्रकार मैंने अभी आपको वैसे भी 5 प्रकार बताई थी, वही है संस्कृत के, हिंदी के, उर्दू के, और संस्कृत के अव्यय और अंग्रेजी के अव्यय। इस प्रकार उपसर्गों को 5 भागों में बांटा गया है। तो यह था आपका चैप्टर नंबर 12 उपसर्ग, ठीक। अब इसके सारे नोट्स और अभ्यास प्रश्न आपको PDF के द्वारा भेज दिए गए हैं। अपनी बुक में इन सभी के आंसर आप अच्छे से उतार लीजिएगा। और अब हमारे ग्रामर के सिर्फ 2 चैप्टर और बचे हैं, प्रत्यय और समास, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर प्रत्यय पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। जो आपको होमवर्क दिया है उसको अच्छे से आप लोग करिएगा, ठीक। ओके, बाय स्टूडेंट।